हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज ही के दिन 22 इयर्स पहले मेरी हुई थी मैरिज। तो यार टुडे इज द एनिवर्सरी और इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल रहे तीनों। वैसे जाना तो है डीएलएफ मॉल, सोच रहे थे थोड़ा लंच वंच करेंगे वहां पे। एनिवर्सरी में सबसे जो मेन चीज लगता है वो है कि कुकिंग ना करना पड़े, तो इसी वजह से जा रहे थे डीएलएफ। थोड़ा सा लंच करेंगे और करेंगे थोड़ा बहुत शॉपिंग भी। वैसे इतने सालों में तो 22 सालों में तो हर तरह के गिफ्ट्स ले चुकी हूँ, तो अभी ऐसा लगता है कि वही लो जो कि ज़्यादा काम में है डे टू डे लाइफ में। तो इस बार मन है कि मैं 2 लेंस कार्ट से सन ग्लासेस लूँ। लास्ट मंथ भी लिया था तो बहुत ही अच्छे लगे थे क्वालिटी का, तो होपफुली इस बार भी अगर उसी रेंज में अच्छे क्वालिटी का मिले तो लूंगी। जैसे नोएडा में अभी काफी अच्छा वेदर है, न ठंडा न गर्म, तो लास्ट है वो कहते हैं ना कि आप मजे ले लो मौसम के, तो हम लोग वही करने जा रहे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ चलिए। और इसी के लिए मैंने आज पहना है ये न्यू रेड टॉप, जो कि मैं आपको अपने पिछले 1-2 ब्लॉग्स पहले बता चुकी थी। आज नए ड्रेस के साथ करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। एंड आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं, खुश से हैं और सब ठीक चल रहा है उनके लाइफ में। तो चलिए अभी चलते हैं घूमने। एज़ यूजुअल मैं सामने ही बैठती हूँ हमेशा कार में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नॉजेटिंग फील होता है, तो इट्स बेटर कि इफ़ आई सिट इन द फ्रंट सीट ऑफ द कार। और नोएडा में ऐसा है कि थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी तो रहता ही है, बट थ्रू आउट द ईयर मैं कह सकती हूँ कि फ्लावर्स ही बहुत खिलते हैं यहाँ पे। समर्स के कुछ स्पेशल फ्लावर्स है, येलो बेल वाले फ्लावर्स, वाइट फ्लावर, पर्पल फ्लावर, और इस वक्त होली का टाइम है तो पलाश फूल के तो पेड़ पूरे खिले हुए मिलते ही हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि आप लोग को दिखाऊं कि किस तरह से जो रास्ता है वो बहुत ही अभी सुंदर लग रहा है विद ऑल द येलो बेल फ्लावर्स। वैसे मेरे जो ड्राइवर थे उन्होंने बोला कि येलो बेल फ्लावर्स को हिंदी में कनेल का फूल बोलते हैं, तो मुझे आई थिंक थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि हिंदी में इन सारे फ्लावर्स को क्या बोलते हैं। एक और चीज़ जो मैं भूलने से पहले बताना चाहती हूँ कि गर्मियों में यहाँ पे बोगनविल्ला के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मतलब ऐसे बड़े बड़े ट्रीज टाइप एकदम ये दिखते हैं, जो कि एकदम भरे रहते हैं कलरफुल फ्लावर्स में। तो एक तरह से राउंड द ईयर ही नोएडा बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फुल ऑफ ग्रीनरी एंड आई शुड से वेरी स्मूथ एंड ब्यूटीफुल रोड्स। और आजकल तो जितने भी फ्लाईओवर्स है मेजरली सभी को बहुत ही अच्छे से हैंड पेंट भी किया गया है उनको ब्यूटीफाई करने के लिए। तो एक तरह से अगर आप कभी नोएडा घूमने आओ या फिर अगर आप नोएडा के ही वासी हो तो आपको तो पता ही है कि नोएडा हमारा कितना ब्यूटीफुल एक सिटी है, टोटली मॉडर्न बट इन सिंक विथ नेचर एंड ऑल्दो एक्सट्रीम वेदर, बट फिर भी कह सकते हैं कि 12 महीने में 7-8 महीने ऐसा सीज़न रहता है जो कि काफ़ी ओके सा है, मतलब कंफर्टेबल ही बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं डीएलएफ मॉल और घुसते ही यहाँ पे मैडम टूसार्स का एक छोटा सा स्टॉल है। वहाँ पे हस्बैंड कर रहे थे इंक्वायरी कि जैसा यहाँ पे मॉडल दिखाया जा रहा है उतने ही हाइट के और वैसे ही बिल्ट वाले होते हैं कि नहीं पर्सनालिटीज़। तो जो कियोस्क टाइप जो बंदा बैठा हुआ था उसने बताया कि हाँ ऐसे ही दिखते हैं, हम लोग सेम फिगरिन टाइप ही बनाते हैं। और मॉल में घुसते ही तो हिया का सबसे पहला काम रहता ही है कि उसको चढ़ना होता है एस्केलेटर। शी इंजॉयज़ राइडिंग ऑन एस्केलेटर है लॉट। और वही जाते जाते मैंने देखा कि आई थिंक स्प्रिंग के लिए ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स से पूरा मॉल सजाया हुआ था। और इसके बाद हम लोग आ गए थे एज़ यूजुअल सबसे पहले खाने। हम लोग जब भी कहीं घूमने जाते तो सबसे पहले कुछ ना कुछ खाते हैं। और लकीली क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पहले गए थे तो आज फूड कोर्ट काफ़ी खाली था, तो जाते ही मुझे ये बड़ा सा डोसा दिखा। तो मैंने सबसे पहले इनके जो शॉप के जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे पूछा कितना लंबा है, तो ऑल्दो ही सेड 4 फीट, बट मुझे लगता है 3.5-4 फीट के अंदर होगा। तो ये मैंने ऑर्डर किया क्योंकि मेन जो उसका अट्रैक्शन था वो था उसका लेंथ। और हबीबी स्माइल करते हुए आ रहे, उनको भी लग रहा था कि इसने सिर्फ जो डोसा है उसके लेंथ के वजह से इसको लिया है। और जब मैं ऑर्डर कर रही तभी मैंने पूछा कि इन लोग इसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया था कि इस डोसा में स्टफिंग अंदर नहीं डालते हैं जिससे कि वो सॉगी ना हो, उन लोग अलग से उसको सर्व करते हैं। तो 2 यूनिट्स ऑफ स्टफिंग है, 2 यूनिट्स ऑफ सांबर है, 1 यूनिट ऑफ टोमेटो चटनी, 1 यूनिट ऑफ ग्रीन चटनी एंड 2 यूनिट्स ऑफ कोकोनट चटनी दिया था। ओवरऑल काफ़ी सारा इन्होंने दिया था स्प्रेड में।
जिससे कि आप आराम से खा सको और अच्छे से उसको एंजॉय भी कर सको। तो मुझे तो काफ़ी ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी था और प्रेजेंटेबल भी काफ़ी था और देखने में भी बहुत ही एक्साइटिंग एंड मज़ेदार लगा मुझे। इतना बड़ा डोसा देख के तो मज़ा ही आ गया, जितना ना खाएंगे बट देख के ही मन खुश हो जा रहा है। एंड वी आर ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली डिस्प्ले में था करके ही दिमाग में गया कि इसको ऑर्डर करते हैं, और मेरे को ही आके तो डोसा खाना एनी डे बेस्ट लगता है बाहर आके। तो टोटली विन विन सिचुएशन एंड अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे। हम लोग डोसा ख़त्म नहीं कर पाए, 1/3 रखा है। क्या बेस्ट हो सकता है, मैं बात कर लेता हूं। पहले सोचा था कि इतना बड़ा डोसा है खा पाएंगे कि नहीं, लगा था खा पाएंगे, है ना हिया, बट अल्टीमेटली फिनिश नहीं कर पाए, तीनों मिला के नहीं कर पाए। बट टेस्ट वॉज रियली गुड। इनिशियली मुझे लगा कि शायद उतना ना भी अच्छा हो, देखने में इतना बड़ा बना दिया तो मे बी टेस्ट से अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो, बट नहीं, टेस्ट बहुत ही अच्छा था, क्वांटिटी इनफ था। आई शुड से 5 जन इसको खा सकते हैं, हम 3 तो फिनिश नहीं कर पाए। अभी हम लोग फूड कोर्ट से जा रहे हैं नीचे और थोड़ा सा मॉल घूमेंगे और शॉपिंग देखेंगे अगर होता है कि नहीं, शायद कुछ क्लोथिंग शॉप्स में भी घुसेंगे। तो वैसे कुछ डिसाइडेड नहीं था एक्सेप्ट द सन ग्लासेस, बट बाकी अगर कुछ अच्छा लगेगा तो ज़रूर लूँगी, यही सोच के मैं नीचे गई। और फूड कोर्ट अब जाके भरने लगा था और हम लोग ने काफ़ी महीनों बाद फूड कोर्ट में खाया। तो सबसे पहले तो हम लोग गए थे डेकाथलॉन। एक्चुअली डेकाथलॉन हबी को कुछ अपना काम था, मेनली अपने लिए कुछ वॉकिंग शूज़ देखने गए थे, और क्योंकि हम लोग आज 12 बजे या 12:15 बजे तक मॉल में पहुंच गए थे तो इसीलिए डेकाथलॉन भी थोड़ा सा खाली मिला। अभी हम लोग आ गए हैं डेकाथलॉन और रेगुलर से थोड़ा सा खाली मिल रहा है। आई थिंक शायद हम लोग पहले आ गए इसलिए। तो मुझे एक शू चाहिए, है ना, वॉकिंग शू, इसलिए यहाँ पे लाया गया। आई थिंक मेरे को तुम्हें चाहिए, तुम्हें कौन देगा? मेरे को चाहिए। आई थिंक वी हैव कम फ्रॉम माय सेल्फ ना। तेरे लिए कुछ नहीं आया, मैं अपने लिए आया। ओह, मैं फालतू में आ गई तुम्हारे साथ यहाँ पे अंदर। चॉइस कर देना। कोई नहीं, हम इसमें अपना भी एक जुगाड़ कर ही लेंगे। लेंसकार्ट से 2 लेना हुआ है। एक्चुअली लेंसकार्ट में यह है कि अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। 1699 रफली विद GST 1800 समथिंग का पड़ रहा है। तो 2 तो मैं पहले ले जा चुकी थी और मुझे इतना पसंद आया कि लगा कि 2 और ले लूँ, तो इसलिए अल्टीमेटली हो गया। बट हाँ, जितना कलेक्शन था सारा मैंने ऑलमोस्ट चेक किया, तो आई थिंक आई एम डन। 4 पेयर्स आर इनफ फॉर मी फॉर राइट नाउ। तो कुछ साल तक के लिए तो शायद ही मैं लूँ, बट पता नहीं। बट अगर आपको भी अच्छे वाले आई वेयर्स चाहिए, स्पेक्स गर्मियों में पहनने के लिए, धूप से बचने के लिए आँखों को, तो आप ट्राई कर सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका जो भी कलेक्शन है सब कुछ, तो इट्स अ मस्ट है। बट मैं अभी यहाँ पे तो मॉल में खोल के नहीं दिखा सकती, घर जाके खोल के दिखाऊंगी, और बाकी जो मैंने पहले भी थे वो भी दिखाऊंगी। एक तो वैसे पहन के आई हूँ और एक मैंने पहले पहना था, तो ये सारे दिखाती हूँ मैं थोड़ी देर में घर में जाके। लेकिन बट अभी मन है होम सेंटर जाने का, तो चलते हैं होम सेंटर। मुझे वहाँ से कुछ टॉवल्स और बेडशीट देखना था, तो देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं। अभी होम सेंटर में आ गए, और जब भी मैं होम सेंटर आती हूँ तो हबी और हिया दोनों ही पहले सोफे में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं कब तक घूमेगी, उससे अच्छा हम लोग आराम से बैठते हैं, लेटर रोम अराउंड। और वही हुआ। बट मैं काफ़ी घूम फिरने के बाद मैंने यहाँ से टॉवल्स नहीं लिए, अल्टीमेटली मैंने ऑनलाइन ही बुक किया, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पर ज़्यादा रीज़नेबल और क्वालिटी अच्छे ही मिलते हैं मुझे। तो कुछ भी नहीं लिया, बस ऐसे घूमना फिरना हुआ। और हिया को क्योंकि क्लॉक्स देखना अच्छा लगता था, तो इसलिए ये वाले सेक्शन में उसको ले आया। तो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी ऑल द क्लॉक्स टिकिंग अवे। ये मैं इस तरह से 4 लेंसकार्ट के सन ग्लासेस ले आई थी। 2 तो मैंने लास्ट मंथ ही लिया था, 2 लिया था मैंने उस दिन। तो एक एक करके मैं आपको सारे लेंसेज पहन के दिखाती हूँ। बेस्ट होगा कि अगर आप जब भी इस तरह का सन ग्लासेस हो गए या कोई भी लेंसेज मतलब चश्मे इनफैक्ट एशुड से हो गए, वो जाके लेना ही अच्छा रहता है। तो यू कैन फिगर आउट कि आपके फेस पे वो मैच हो रहा है कि नहीं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि उस पे जो मैच कर शायद मुझ पे करे, बट वो होता नहीं है। ये सारे सन ग्लासेस मैं अपने ऊपर पे ट्राई कर रही थी और हबी के ऊपर भी, बट जो हबी पे सूट कर रहा था वो मुझ पे नहीं कर रहा था, जो मुझ पे कर रहा था वो उन पे नहीं कर रहा था। तो एनी हाउ ये चारों मैंने अपने हिसाब से ही लिए हैं। तो वैसे तो ये यूनिसेक्स है, एनीबडी कैन वेयर, बट वही जिनके
फेस पे जो सूट करता है वही लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो दो दिखाती हूँ जो मैंने एनिवर्सरी के दिन लिया था। तो ये वाला था वो फर्स्ट जो मैंने उस दिन लिया था। मेरा जो मेन चॉइस था वो ये था कि सारे डार्क कलर्स के ही लूँ, मतलब थोड़ा डार्कर शेड का ही रहे, जैसे कि समर्स में इनफ प्रोटेक्शन मिले आईज को। सेकेंड एक ये ग्रीन में लिया है, थोड़ा अलग अलग कलर्स के भी कोशिश किए लेना जिससे कि अलग अलग ड्रेसेस के साथ मैच करे। और मोस्टली मेरे बड़े साइज के लिए, मुझे लगा था कि छोटे साइज के लूंगी, मतलब अगर स्मॉल स्पेक्स लूंगी तो सनलाइट फिर भी आसपास से आएगा, तो थोड़ा ब्रॉडर में लो तो इनफ एरिया प्रोटेक्टेड भी रहेगा। ये दो मैं लास्ट मंथ लाई थी, ये थोड़ा सा गोल्डन रिम में है, तो आई थिंक इनको थोड़ा सा संभल के यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज पॉलिश शायद जा सकता है। वैसे उन्होंने ऐसे तो कुछ बताया नहीं, बट टू बी ऑन द सेफर साइड, ज्यादा स्वेट हो तो प्रॉपर इनको पोंछ के सुखा के फिर ही रखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैं केयरफुली करूंगी यूज, बट अदरवाइज बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था सूट कर रहा है मेरे आंखों पे। और एक ये लिया है, ये थोड़ा सा हल्का है शेड में बाकी तीनों के कंपैरिजन में, बट फिर भी इनफ प्रोटेक्शन, इनफ शेड दे रहा है, तो ये भी मुझे काफी कंफर्टेबल लगा। और ये दो तो मैं पहले पहन चुकी हूँ अपने पिछले व्लॉग्स में, तो आई थिंक आपने देखा ही है। और जो फर्स्ट टू मैंने अभी दिखाया वो मैंने रिसेंटली लिया। तो अगर आप भी चाहो तो इस तरह से लेंसकार्ट में जाके ले सकते हो। 300 की अगर आप मेंबरशिप लेते हो जो कि वैलिड है फॉर 2 years, तो 1699 में प्लस GST यू कैन गेट 2 of these। तो काफी रीजनेबल है, क्वालिटी अच्छा है। और वैसे भी दिल्ली NCR में पड़ती है बहुत ज्यादा गर्मी, तेज धूप, तो आई थिंक बेटर है कि इस तरह के सनग्लासेस ले। एक तो ये आंखों को ही बचाएगा, सेकेंडली मुझे लगता है कि हेडेक भी नहीं होता, जो कि बहुत गर्मी में मुझे तो प्रॉब्लम होता है। तो डुअल पर्पस है, हेल्थ रीजन भी एंड स्टाइल भी हो जाता है। तो यही थे मेरे चारों लेंसकार्ट के सनग्लासेस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर अच्छा लगे तो आप जाके ट्राई कर सकते हो अपने नियर बाय एरिया में। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ आज का ये व्लॉग एंड होपफुली आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलूंगी बहुत ही जल्दी फिर एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड सी यू सून।